नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। जी मीडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ है पंजाब अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल। बादल साहब, जी मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने पहला मेरा सवाल यह है कि पंजाब की जनता को, पंजाब के लोगों को एक नए पंजाब का आपने सपना दिखाया था, कब पूरा होगा? 7 साल पहले हमारी सरकार बनी, उस टाइम मैंने कई बातें कही थी। सबसे पहली बात थी कि मैं पावर सरप्लस पंजाब बनाऊंगा। मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूं कि जितने पावर प्लांट हमने शुरू किए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इस साल से हम पावर सरप्लस हैं। थोड़ी जी समस्या आई थी हमारे पास क्योंकि कोल की शॉर्टेज हो गई, वो भी समस्या अब दूर हो गई है। अगले साल से पंजाब पावर सरप्लस स्टेट होगा, कंप्लीट पावर सरप्लस अगले 10-15 साल। आप कह रहे हैं कि बिजली का जो संकट है वो बिल्कुल, हमारी स्टेट बहुत कम स्टेट हैं ऐसी हिंदुस्तान में जो पावर सरप्लस बनी है और ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राप्ति है। दूसरा, आजकल आप मिशन रेड पर है। हाल ही में आपने पुलिस हेडक्वार्टर्स पंजाब पुलिस का जो है वहाँ पर रेड की, उससे पहले और जगहों पर रेड की। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी है पुलिस में, जो आपको एक मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ऑफिसर्स और नीचे मुलाजम थोड़े रिलैक्स हो रहे थे, अपनी जिम्मेवारी समझ नहीं रहे थे। सो इसीलिए मैंने रेड किया और मैंने क्लियर वार्निंग दी है, अगली रेड में जो फंसेंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे अब मैंने देखा, जब से मैंने रेड शुरू की है, ऑफिसर्स में और ऑफिसेज में अटेंडेंस बढ़ गई है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, दूसरा, आम जनता, आम लोगों में एक खौफ है पुलिस को लेकर, पंजाब पुलिस को लेकर। अगर जगजीत सिंह की बात की जाए तो उसको यहाँ से जाकर दिल्ली में जो है धरने पे बैठना पड़ा। तो आपको लगता है कि ये जो डर है पंजाब पुलिस को लेकर, उसको कैसे निकाला जा सकता है? पुलिस को लेकर डर रही हैं, जो नॉर्मल पुलिस का एटीट्यूड है पूरे देश में, वो एक डिफरेंट एटीट्यूड है। हमने वो एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की है। जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है इसमें है, जो हमने आम आदमी को जो पुलिस के लिए पुलिस पर जाना पड़ता है काम कराने के लिए, हमने उनको पुलिस थाने से सेग्रीगेट कर दिया है। हमने शांत सेंटर्स बनाए हैं पूरे पंजाब में, जहां पंजाबी सिटीज़न, उसकी कोई प्रॉब्लम हो पुलिस के तरफ, आप उस शांत सेंटर में जा सकते हो। वो सेंटर पुलिस स्टेशन के बाहर है और आप अगर जाके देखें, हिंदुस्तान का ये पहला मॉडल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। और उस शांत सेंटर में 30-40 सर्विसेज सारी 1 मिनट में मिलती हैं और सब कंप्यूटराइज हैं। वहाँ कोई पुलिस वाला आप जाएंगे लगता ही नहीं कोई पुलिस स्टेशन है। लेकिन आपका ये सेंटर जो काम नहीं किया, जगजीत सिंह की बात करें अगर, तो उसको यहाँ आपके सामने गुहार लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली में जाकर पंजाब पुलिस के डर से उसको धरने पे वहाँ पर बैठना पड़ा और भूख हड़ताल। क्या आप उससे मिलेंगे? उसका जो डर है उसको दूर करेंगे? जो भी पंजाब का सिटीज़न किसी कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपनी एक 181 हेल्पलाइन चालू की है और वो मॉनिटर मैं आप कर रहा हूँ। ही कैन कॉल अप ऑन द हेल्पलाइन। और एक मेरी वेबसाइट है जिसे ही कैन राइट टू मी, जब मर्जी वो हमें लिख सकता है, ईमेल भेज सकता है, एंड वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सो ही हैज़ नॉट अप्रोच्ड मी and I will request my police officers to talk to him. दूसरा, आपने कहा था कि जब एनडीए की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी केंद्र में, तो आपको पैकेज मिलेगा, केंद्र की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक वो पैकेज दिख नहीं रहा। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट किया है और फाइनेंस मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पंजाब में जो डेट का बर्डन, कर्जा चढ़ा है, वो मिलिटेंसी डेज का कर्जा है। जो फौज, देश की आर्मी वॉर कर रही थी पाकिस्तान के साथ, जो अटैक पाकिस्तान ने हमारे पंजाब पे किया था, उसका जो आर्मी का सारा खर्चा हमारी स्टेट को डाल दिया था और उसके ऊपर उसका ब्याज लिया था। इसके कारण हमारा कर्जा बढ़ गया। हमने बोला ये नेशनल वॉर थी, हमारा पंजाब का कोई लेना देना था, ये शुड वेव इट ऑफ। हमने रिक्वेस्ट किया, देखते हैं, उम्मीद है। लेकिन आपको लगता है कि जल्द ये हो पाएगा? आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि जिस तरह से अमृतसर में जो हार हुई, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री है, उसका कहीं? अरुण जेटली बड़े नफीस आदमी हैं और उनके मन में या किसी भी मन में ऐसी कोई सोच नहीं। दूसरा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या मानते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, डिसाइसिव हैं, लगता है कि सरकार चल रही है। पिछले 10 साल तो लगता ही नहीं था सरकार चल रही है, फैसले हो रहे हैं। अभी तो 5-6 महीने हुए हैं, उनको थोड़ा और टाइम दें। देखिए, दूसरा, पंजाब के जो बीजेपी के जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो अकाली दल की लीडरशिप को उस पर हमला आजकल कर रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात, वो बीजेपी का ना अहदेदार है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है और पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर ये इश्यूज उठा रहा है। बीजेपी की लीडरशिप ने, पंजाब की लीडरशिप ने स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है और नेशनल लीडरशिप ने भी इसको कंडेम किया है। सो इसका पर्सनल एजेंडा है। अगर 2017 की बात की जाए तो क्या अकाली दल और बीजेपी 2017 में इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे? अकाली दल और बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे पुराना अलायंस और सबसे मजबूत अलायंस आज तक वो अकाली दल बीजेपी का है और ये अलायंस चलता रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी शिवसेना और बीजेपी का बहुत पुराना गठजोड़ था, वो भी टूट गया, अलग अलग चुनाव लड़े। आपको नहीं लगता कहीं अगर बीजेपी अलग यहाँ 2017 में अलग चुनाव लड़ती है तो आपकी रणनीति क्या होगी? पहली बात है, हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र जैसा माहौल पंजाब में नहीं है। पंजाब की अमन शांति के लिए ये जो गठजोड़ है, ये एक होली अलायंस है और ये ज़रूरी अलायंस है पंजाब की तरक्की के लिए और पंजाब में पीस लाने के लिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है ये हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा, अगर लोग ये कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि सवाल उठाए जाते हैं कि पंजाब पर राज कौन कर रहा है? क्या सुखबीर बादल राज कर रहे हैं या प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं, या फिर ये भी कहा जाता है कि पंजाब में जो है जीजा और साले की सरकार चल रही है? पंजाब में मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह बादल राज कर रहे हैं। ये एक मीडिया की जानकर परसेप्शन बनाई है। मीडिया नहीं, विपक्ष भी कहता है, विपक्ष का तो काम ही है, उनके पर कोई इशू तो है नहीं। हमारी सरकार के खिलाफ ना कोई आज तक कोई स्कैंडल आया, कोई स्कैम आया, ना किसी ने कोई एक्विजिशन किया है। कहना कि ये कर रहा है राज, ये कर रहा है राज, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके नीचे हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि पंजाब में कितनी अमन शांति है और कितनी डेवलपमेंट चल रही है। सुखबीर सिंह बादल से हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुखबीर सिंह बादल से हमारी बातचीत जारी है। सुखबीर जी, ये भी कहा जाता है कि ड्रग्स का जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए और आप पर सवाल उठते रहे हैं, मतलब आपकी सरकार पर, और आपके जो मंत्री भी हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उनको भी विपक्ष जो है निशाने पर लेता रहा है। ड्रग्स का जो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब में कोई ड्रग्स बनती नहीं है। सारी ड्रग्स पाकिस्तान से आती हैं, अफ़गानिस्तान से आती हैं और जो बॉर्डर है उस पर बीएसएफ उसको रोक सकती है। पंजाब पुलिस का कोई दखल नहीं, हम पंजाब पुलिस बॉर्डर के पास भी नहीं जा सकते। सो सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर कोई फेलियर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बीएसएफ का है कि ये ड्रग्स पंजाब में अगर आ रही हैं। दूसरी बात, पंजाब एक ड्रग का सेंटर नहीं है, ये एक ट्रांजिट पॉइंट है। अफ़गानिस्तान से आती है, पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से वाया पंजाब दिल्ली, गोवा, बॉम्बे और बाहरली कंट्रीज़ में जाती है। सो ये, और हमारी सरकार है जिसने ये ड्रग्स पकड़े हैं, बीएसएफ ने तो पकड़े नहीं। सो पहली कमी तो सेंट्रल सरकार की है। आप बात करेंगे क्या गृह मंत्री से? हमने राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट की थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि पंजाब सफरर है, सारी पाकिस्तान की ये ड्रग वॉर शुरू हो रही है जो हिंदुस्तान में भेज रहे हैं, और क्योंकि बॉर्डर हमारा है, हमारे यहाँ से निकल रही है, और कमी बीएसएफ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब, होम मिनिस्ट्री की लैब्स है। सो उनको सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को अपना बॉर्डर स्ट्रेंथन करना चाहिए, सील करना चाहिए, और उसके बाद हमने सारी ड्रग्स हमने पकड़ी हैं। पिछले 2 साल से हमने कोई 25-30 हज़ार लोगों को पकड़ा, छोटे छोटे आदमी को पकड़ा है। हम तो पकड़ने वाले हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स पूरे देश में हैं हम पकड़ रहे हैं।
हम बॉम्बे दिल्ली जाके पकड़ते हैं, हम बॉम्बे जाके पकड़ते हैं। सो हम तो काम कर रहे हैं। बट आपको लगता है जानबूझ के आपको बदनाम किया जाता है? आपके जो मंत्री हैं, रिश्तेदार हैं, विक्रम सिंह मजीठिया, उनको विपक्ष निशाना बनाता है? ये एक पॉलिटिकल साजिश है, क्योंकि हमारे ऊपर उनका कोई चीज़ तो मिली नहीं। सो ये एक टारगेटेड प्लान था, उनके पास इशू नहीं था। सो ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो पकड़ेगा क्या वही एक्यूज़ होगा? अगर हमारी गवर्नमेंट में कोई होता तो वो उसको पकड़ने थोड़ी देता। हम तो उनको सारे ड्रग बस्ट, हमने जितने रैकेट्स हैं, हमने नेशनल ड्रग रैकेट्स हमने बस्ट किया, हमारी पुलिस ने किया, बहुत अच्छा काम किया हमारी पुलिस ने जो पकड़े हैं। सो ये एक साजिश है जो अब जनता को मालूम है। दूसरा, अगर ईडी की भूमिका की बात की जाए इसी पूरे मसले पर, और उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या अमृतसर का रिएक्शन तो नहीं है कि जो ईडी का कोई रिएक्शन? दूसरा, लुधियाना में जैसे बात की जाए, लुधियाना में जो बच्चे, नवजात जो बच्चे थे वो मारे गए, 6 बच्चे जो हैं, और दूसरा ये आँखों का, जिस तरह से 23 जो पेशेंट्स हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं ना कहीं जो सवाल है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है वो उठ रहे हैं पंजाब की। ये कोई विदाउट गवर्नमेंट परमिशन किसी एनजीओ ने ये काम कर दिया। सो गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है, ना गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, हमने उनके पास केस किया, वी हैव अरेस्टेड देम। पूरे देश में कोई सिटीजन क्या करता है, कोई चोरी करता है, तो गवर्नमेंट का लैप्स नहीं होगा, गवर्नमेंट काम है उसको पकड़ना अगर जो करेगा। सो वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये विदाउट परमिशन इलीगल तरीके से काम किया गया था एंड वी हैव वेरी स्ट्रांगली टेकन एक्शन एंड अरेस्टेड देम। लेकिन जो लुधियाना में सरकारी अस्पताल में जो बच्चों की मौत हुई, नवजात बच्चे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं हमने पूरा जो ऑफिसर्स कंसर्न थे उसके ऊपर हम सस्पेंड किया, एक्शन लिया और इंक्वायरी चल रही है। दूसरा, ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, कुछ दबी ज़बान से ये कहते हैं कि आपके मंत्रिमंडल में जो नेता हैं कि उनको घुटन महसूस होती है, और दूसरा कि वो जो सारी पावर्स हैं वो सिर्फ आपके पास है। ये बात सामने आती है। मीडिया की क्रिएटेड परसेप्शन है। जो फैसले, पहली बात बताना चाहूँगा, जो फैसले पंजाब में होते हैं बीजेपी आप करती है फैसले। ये अकाली दल बीजेपी बैठकर करते हैं फैसले। एक भी फैसला पूरे पंजाब में टैक्स के मतलब में हो, कोई और कोई चीज़ के मतलब हो, अकाली दल बीजेपी इकट्ठे फैसला करते हैं, अकाली दल नहीं करता। तो आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां मिल बैठकर जो है बातचीत करके एक भी सारे 100% सारे फैसले दोनों पार्टियां मिल बैठ के करती हैं। और जो डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव फुल अथॉरिटी एंड दे ऑल डिसीजंस टेकन इन देयर डिपार्टमेंट आर टेकन बाय देम। वो फैसला लेते हैं। अगर बीजेपी की लीडरशिप की बात की जाए, केंद्रीय लीडरशिप की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, तो अकाली दल अध्यक्ष हैं आप, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है? बहुत बढ़िया है। ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, अच्छे आदमी है। तो आप मानते हैं कि जो मिशन 2017 है वो आपका और बीजेपी का तालमेल के साथ वो इकट्ठा पूरा होगा, एक ही पटरी पर आप एक ही पटड़ी पर? आप जितना मर्जी कोशिश कर लें मीडिया वाले, पटरी से निकलेंगे नहीं हम। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर जी, दूसरा, पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक तरह से आपके खिलाफ एजेंडा है विपक्ष का, या फिर हमारी सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं उठा आज तक। जो सवाल उठते हैं कि डिपार्टमेंट में, दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पूरे देश में है, नीचे हर लेवल पे। पर हमारी सरकार ने कई ऐसी चीज़ें अभी करनी शुरू की हैं जिसके बाद जो आम आदमी का और सरकार का जो संबंध है और जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। उससे टूटने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। हमारी सरकार अगले 6 महीने में सारे ऑफिस को कंप्यूटराइज कर रही है। हर गांव में 5000 की आबादी के गांव में और हर शहर के वार्ड में हम एक सेवा केंद्र खोल रहे हैं जो जून तक बन जाएंगे, जुलाई तक। जितनी सरकार की सर्विसेज हैं, 200 सर्विसेज उन्हीं केंद्रों में मिल जाएगी।
सो आपको किसी काम के लिए सरकार के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब इंसान सरकार के पास जाता है उस टाइम, इंटरेक्शन के टाइम भ्रष्टाचार का काम शुरू होता है। सो हमने वो कनेक्शन ही तोड़ देना है और हमारी सरकार पहली सरकार होगी पूरे देश की जो ये सिस्टम लेके आ रही है और 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि पूरे रेवोल्यूशन हो जाएगा पंजाब में। दूसरा, एक गुरबख्श सिंह हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग है जो सिख प्रिजनर्स हैं जिनकी की सज़ा पूरी हो गई है उनको रिहा किया जाना चाहिए। तो पंजाब सरकार इस पर क्या कर रही है? जो उन्होंने नाम दिए हैं वो जितने प्रिजनर हैं वो पंजाब में नहीं हैं, पंजाब के प्रिजनर नहीं हैं, वो वक्फ स्टेट्स में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, कर्नाटका में हैं। सो उन्होंने कहना है कि जो जिन्होंने 24 साल काट लिए है, 20 साल काट लिए है, उनकी सज़ा पूरी हो गई है, उनको क्यों रखा गया है? ये उनकी बात सही है। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने अभी आज चीफ मिनिस्टर सबको लिखा है और होम मिनिस्टर को लिखा है कि जिन्होंने 20-20 साल काट लिए हैं जेल में उनको रिहा किया जाए। 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है, तो उन्होंने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा काट ली है। सो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में उनको रिहा करना चाहिए और हमने भी प्राइम मिनिस्टर को यही बात बोली है। आप मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से? हम प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे, होम मिनिस्टर को भी मिलेंगे, हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी मिलेंगे। दूसरा, सुखबीर जी, आपको क्या लगता है विपक्ष में क्या अमरिंदर सिंह या फिर बाजवा वो आपके लिए बड़ी चुनौती है? कौन इन दोनों में से आपके लिए? दोनों ही नहीं है। पहले वो अपना फैसला करने में विपक्ष में है कौन? दोनों ही मुझे लगता। आपको कई ऑपोजिशन देखी है पंजाब में? कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है कांग्रेस पंजाब में? पूरे देश में कांग्रेस ख़त्म हो गई है। कांग्रेस जो 30 साल पहले थी वो आज कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस को तो मालूम ही नहीं है ज़मीन में लोग कैसे रहते हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं। ये कांग्रेस तो आपने देखेंगे कि अगले 5-4 साल में, अभी तो 40 आए हैं, 1-1, 2-2 MP आएगा कहीं कहीं से। ये हालात बन गई है पूरे देश में, बिकॉज देश के लोगों ने देख लिया पिछले 25-30 साल से कि उन्होंने कैसे इस देश को लूटा है और कैसे उन्होंने 10 साल जो अब उनकी सरकार के आए हैं, हर रोज़ आप नया स्कैम देखते थे, सुनते थे। और जितनी ऑपोजिशन की सरकारें हैं, आप आज तक बताइए किसके सरकार के कोई स्कैम निकला? ये फ़र्क है। दूसरा, हरियाणा में नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। जो इश्यूज़ जो इन राज्यों को लेकर है आपके साथ, हरियाणा के साथ, क्या उस पर आप लोग कुछ करेंगे कि ताकि जो पुराने इश्यूज़ हैं, मामले हैं, उनको निपटाया जाए? नहीं, हम खट्टर जी से भी बात करेंगे, जो दूसरी स्टेट के मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, एंड ये मसले बात से ही पूरे होंगे, हल होंगे। दूसरा, ये कहा जाता है कि परिवार की अगर बात करें, आपकी पत्नी भी राजनीति में है और केंद्रीय मंत्री हैं, तो कैसे आप अपने परिवार के लिए टाइम निकालते हैं? क्या टाइम को पूरे अपने बच्चों को वक्त दे पाते हैं क्या आप? यही तो बड़ी मुश्किल है कि जो सियासत में आ जाएं और जैसे पब्लिक के साथ हम मिलते हैं, जो बादल परिवार मिलता है, हम अगर आप देखें महीने में 27, 28, 29 दिन किसी न किसी गांव में, शहर में होते हैं। मैं चंडीगढ़ रहता हूं, पंजाब में फिरता हूं, बच्चे दिल्ली में हैं। सो बड़ा टाइम तो मेरे महीने में 1 या 2 दिन मिलते हैं। तो बड़े इसको लेकर आपका मतलब बच्चे आप नाराज़ नहीं होते आपसे? ये एक बहुत बड़ी जो समस्या है, क्योंकि आजकल के ज़माने के बच्चे और मेरे पिता के समय के टाइम में बहुत फ़र्क है। आज के बच्चे ज़्यादा टेंशन मानते हैं और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मानते हैं, स्कूल में जाना मांगते हैं। सो कई उनकी रिक्वायरमेंट। आप जा पाते हैं स्कूल क्या बच्चों को? मैं कभी, पर ये बहुत बड़ी मुश्किल है। सो ये एक बड़ी ऐसी समस्या है जिसको कोशिश भी करें, हल नहीं हो रही। दूसरा, ये भी एक सवाल आता है, पहले आप जब स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, कि क्या आप राजनीति में जाएंगे? अब क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे, आपका बेटा, आपका परिवार से वो भी राजनीति में है? मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जो वो चाहें करने के लिए, वो उनको अपनी फ्री विल है, मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके जो बच्चे हैं, आपका जो एक तरह से कहा जाए परिवार जो है, अगर राजनीति में आएगा तो आपका अगर परिवार को लेकर बात होते हैं, सवाल भी उठते हैं। ये पॉलिटिक्स में कोई परिवार की बात नहीं है, सर्कमस्टांसेस की बात है। मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, सर्कमस्टांसेस बन गए, मुझे आना पड़ा। और
बच्चों पे छोड़ दिया, जो चाहें वो करें। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे आएंगे, अगर राजनीति में आएंगे जैसे आप कर रहे हैं, बादल साहब हैं, तो एक राज्य के लिए या देश के लिए वो भी सेवा करें? नहीं, अगर वो आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि पूरी ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, अपने सूबे की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करें। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी। ये थे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। जी मीडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारी बातचीत और भी नेताओं से जारी रहेगी। नमस्कार।